ये मूवी एक प्रीस्ट के ऊपर है जो कॉन्स्टेंटाइन के नाम से जाना जाता है। इस मूवी के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसे हर मज़हब में माना या रद्द किया जाता है। हर मज़हब में इसके अपने अपने दलाइल हैं, तो लिहाजा इस मूवी को एंटरटेनमेंट के हवाले से देखें। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इस मूवी का नाम है कॉन्स्टेंटाइन। तो शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत होती है मैक्सिको सिटी से, जहां हम एक चर्च को देखते हैं और वहां पे हम दो कचरा चुनने वाले लोगों को देखते हैं। अब इसमें से एक आदमी जब उठ के चलता है तो इसका पैर किसी गड्ढे में पड़ता है और इसे वहां से कपड़े में कुछ मिलता है। अब इसको खोलने पर इसमें से एक बड़ा सा खंजर मिलता है जो बहुत ही अजीब होता है। अब ये इसे वहां से लेके भागता है। आगे एक गाड़ी इसे टक्कर मारती है। दूसरे आदमी को लगता है कि वो मर गया है क्योंकि टक्कर इतनी ज़ोर से होती है। जब वो पास आके देखता है इसे कुछ नहीं होता है, लेकिन गाड़ी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी होती है। अब इसके हाथ पे डेविल यानी कि शैतान का साइन दिखता है और वो आदमी वहाँ से उठ के भाग जाता है और यहाँ पे सीन कट हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है लॉस एंजलिस में, जहाँ पे एक औरत चाय बना रही होती है और वो चाय डाल के एक रूम में लेके जा रही होती है। अब वहाँ का दरवाज़ा खुलते ही वो वहाँ पे गिर जाती है। अंदर का मंजर देखकर वहाँ एक लड़की छत के ऊपर चल रही होती है, वो भी उल्टा। अब यहाँ पे एक प्रीस्ट को देखते हैं जिसे कॉन्स्टेंटाइन भी कहते हैं। इसका नाम जॉन कॉन्स्टेंटाइन होता है। यहाँ हम एक पादरी को देखते हैं जो इसे कहता है कि ये काम मेरे बस का नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है यहाँ पे। अब जॉन जब ऊपर जाता है अपार्टमेंट में तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग मौजूद होते हैं और उन लोगों ने उसे रस्सी से बेड के साथ बांधा हुआ होता है। अब वो अंदर आता है और खिड़की से कपड़ा हटाता है और वो इसके सर के ऊपर कोई चीज़ लगाता है जिससे वो शैतान इसके अंदर ज़ाहिर होता है और फिर अचानक से वो बेहोश हो जाती है। फिर वो कहता है कि एक बहुत बड़ा आईना लेके आओ जो पूरे इंसान के साइज़ का हो। अब वो बाकी लोगों से कहता है कि सब अपनी आंखें बंद कर लो और यहाँ जो कुछ भी हो इस पे ध्यान मत देना। तभी वहाँ से एक आदमी देख लेता है और वो वहाँ से हट जाता है। अब ये इस शैतान को इस आईने में कैद कर लेता है और वो इस आईने से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन इस आईने को बाहर फेंक देते हैं बिल्डिंग से और वो आईना गिर के टूट जाता है और वो शैतान भी अंदर ही मर जाता है और वो लड़की भी ठीक हो जाती है। अब इसकी नज़र दीवार पे लगी उस खंजर की तस्वीर की तरफ पड़ती है। ये शैतान का सिपाही होता है जो इन पे नज़र रखे हुए होता है। अब यहाँ पे जॉन इस फादर से कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए क्योंकि फादर पहले करता था ये सब, लेकिन अब इसने ये छोड़ दिया होता है। और यहाँ पे हम एक लड़के को देखते हैं, ये जॉन का असिस्टेंट होता है। अब यहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं, इसका नाम एंजेला होता है। ये इस चर्च में कंसेशन करने आई होती है क्योंकि ये एक पुलिस वाली होती है, इसलिए। अब यहाँ ये एंजेला सोई हुई होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो सेम एंजेला ही होती है। वो अपने बेड से उठती है और इस बिल्डिंग की छत पे जाके वहाँ से छलांग लगा देती है और यहाँ पे इसकी आँख खुल जाती है। अब अगली सुबह पता चलता है कि इसकी बहन ने सुसाइड कर लिया है और ये वही लड़की होती है जिसे हमने छत से कूदते हुए देखा था और इसका नाम होता है इज़ाबेल। अब यहाँ पे जॉन के पास एक आदमी आता है, ये जॉन का दोस्त होता है जो इसे कुछ चीज़ें देता है जो स्पेल में इस्तेमाल होती हैं। अब यहाँ पे हम दोनों को एक साथ देखते हैं जो चर्च में आए हुए होते हैं फादर से मिलने। और यहाँ पे जॉन एक लेडी से मिलता है जो एंजल दिखाई देती है, इसका नाम होता है गैब्रियन। और यहाँ पे एंजेला फादर से कहती है कि उसकी बहन ने खुदकुशी नहीं की है और वो उसके लिए प्रेयर के लिए आई हुई होती है। अब यहाँ पे फादर इस इज़ाबेल के बारे में ढूंढ लेता है जिसमें शैतान होता है और यहाँ पे एंजेला इसकी वीडियो देखती है। इसमें वो इसे कॉन्स्टेंटाइन के बारे में कहती है। जब वो दोबारा इस वीडियो को प्ले करती है तो उसमें कुछ नहीं होता है। अब वहाँ पे इसके घर में सब फ़ोन बजना शुरू हो जाते हैं और वो थोड़ा परेशान हो जाती है और यहाँ पे जॉन के ऊपर एक शैतान हमला करता है। अब जॉन इससे लड़ता है, वहाँ पे फिर एक गाड़ी से इसकी टक्कर हो जाती है और वो बिखर जाता है। अब वो पापा मिडनाइट के पास आता है, ये भी एक प्रीस्ट होता है जो नाइट क्लब चला रहा होता है। जॉन इससे कहता है कि आज उस पर एक शैतान ने खुलेआम हमला किया है।
कहता है कि वो हमारी दुनिया में आने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वहाँ पे शैतान का चेला मिलता है और ये उसे कहता है कि मैं तुम्हें नर्क में भेज के रहूँगा, और वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे एंजेला इससे मिलने आई होती है। इज़ाबेल की कॉन्स्टेंटाइन वाली बात सुन के वो इसे कहती है कि वो इसकी मदद करे। वो उसे कहता है कि इज़ाबेल ने खुदकुशी की थी, इसलिए वो इसकी कोई मदद नहीं कर सकता है, और एंजेला वहाँ से चली जाती है। अब इसके वहाँ से जाने के बाद जॉन को बहुत सारे शैतान वहाँ से गुजरते हुए दिखते हैं। तभी जॉन एंजेला के पास जाता है और वो कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे शैतान हैं। वो कहती है ये नहीं हो सकता है। वो कहता है कि वो मेरे लिए तो नहीं आए हैं यहाँ पर। अब वो अपने हाथों को जोड़ता है और उस रोशनी में शैतान सामने नज़र आते हैं और ये उन्हें जला देता है। और वो इससे कहता है कि उसने अगर खुदकुशी नहीं की है तो उसे ढूंढते हैं नर्क में स्पेल से। अब जॉन वहाँ पे स्पेल करता है इस बिल्ली की मदद से उस नर्क में जाने के लिए, और एंजेला से कहता है कि उसे घर से बाहर जाना होगा। और अब वो इसे वहाँ पे ढूंढता है नर्क में। वहाँ से इसके हाथ में एक पर्ची मिलती है और वो एंजेला से कहता है कि उसने खुदकुशी की थी, और वो ये भी बताता है कि तुम जुड़वा थी। यहाँ अब हम फादर को देखते हैं जो उस मुर्दा खाने में आता है इज़ाबेल की लाश के पास चेक करने के लिए। और अब जब वो चेक करता है तो इसे इज़ाबेल के हाथ में डेविल का साइन दिखता है, और अब ये वहाँ पे गिर जाता है और वहाँ से उठ के भागता है पानी के लिए। अब ये वहाँ पे काफ़ी सारी बियर की बोतलें तोड़ता है। इसे लगता है कि पानी हवा में ही है, लेकिन वो उसका वहम होता है और ये मर जाता है। अब यहाँ एंजेला और इसके साथ जॉन को देखते हैं। जॉन कहता है कि मुझसे मदद क्यों नहीं मांगी। जॉन इसके हाथ पे भी वही साइन देखता है डेविल का, और इसके बारे में अपने दोस्त को बताता है और इससे कहता है कि वो इसके बारे में मालूम करे। और यहाँ जॉन कहता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए जहाँ इसकी डेथ हुई थी। वो कहता है कि तुम दोनों जुड़वा थी, तुम दोनों में कुछ तो कॉमन होगा जो तुम दोनों एक दूसरे से शेयर करती होगी। वो कहती है कि जब हम छोटी थी तो हम एक दूसरे के लिए मैसेज छोड़ते थे खिड़की पे हवा से, और वहाँ पे कॉन्स्टेंटाइन लिखा हुआ होता है। अब जॉन का दोस्त जब इसे बता रहा होता है इस डेविल के साइन के बारे में, तभी इसके पीछे वहाँ पे सारी मशीनें चलना शुरू हो जाती हैं। अब जॉन कहता है एंजेला से कि गाड़ी और तेज़ चलाओ, और जब ये वहाँ पे पहुँचते हैं तो इसका दोस्त मर चुका होता है। और अब यहाँ पे खंजर वाले आदमी को देखते हैं। ये एक आदमी को मार के उसकी गाड़ी लेके भाग जाता है। अब यहाँ पे एंजेला कहती है कि वो उन शैतान को देखना चाहती है। जॉन इसे कहता है कि वो इससे फिर से पीछा नहीं छुड़ा पाएगी। वो कहती है कि वो अपनी बहन इज़ाबेल के लिए ऐसा करेगी। अब जॉन इससे कहता है कि इसे पानी में डूबना पड़ेगा। अब जब वो ये करती है तो कुछ देर बाद अपनी आंखें खोलती है। अब इसे ऐसा लगता है कि जॉन इसे डुबो रहा है पानी में, और वो हाथ पैर चलाती है बचने के लिए। उसी बीच वो टब टूट जाता है और अब इसे एक जगह पे कोइन मिलता है, और फिर ये दोनों शैतान के उसी सिपाही के पास जाते हैं। वहाँ पे जॉन इसे एक लॉकेट देता है और कहता है कि ये तुम्हारी रक्षा करेगा, और वो इसे कार में रुकने के लिए कहता है। अभी अंदर जाके इस शैतान के चेले से पूछता है कि वो कैसे इस दुनिया में आएगा, और इसके ना बताने पर वो इसे कहता है कि वो इसे नर्क में भेज देगा। और फिर वो पढ़ना शुरू कर देता है उसके माथे पे कोई चीज़ लगा के। और अब वहाँ पे एंजेला भी आ जाती है। जॉन इससे पूछता है कि तुम्हारा लॉकेट कहाँ पे है। वो कहती है कि वो शायद गाड़ी में ही रह गया होगा, और वो वहाँ पे कहता है कि उस लड़की को यहाँ पे बुलाना ही उसका काम था, और बाद में जॉन इसे मार देता है। अब यहाँ पे कोई चीज़ एंजेला को वहाँ से हवा में उड़ा के ले जाती है, और अब जॉन पापा मिडनाइट के पास जाता है और वो इससे कहता है कि वो एंजेला को ले गया है, और वो इससे कहता है कि वो इसकी मदद करे। पापा मिडनाइट पहले इसे मना करता है कि वो इसकी कोई मदद नहीं कर सकता है। जॉन इससे कहता है कि वो उसकी कुर्सी का इस्तेमाल करना चाहता है इस खंजर को ढूंढने में। पापा मिडनाइट इसके लिए मान जाता है। अब ये उसे ढूंढता है तो उसे वही आदमी नज़र आता है जिसके हाथ में खंजर होता है, और ये अब उसी बिल्डिंग की तरफ जा रहा होता है जहाँ पहले इज़ाबेल मरी थी। और अब ये वहाँ पे और भी शैतान देखता है, और एंजेला को भी उस आदमी के साथ उसी स्विमिंग पूल में देखता है। अब जॉन का असिस्टेंट कहता है कि वो आम गोलियों से नहीं मरेंगे, इसलिए वो कहता है कि वो एक ऐसे ख़ास पवित्र जल से बनी हुई गोलियों से ही मरेंगे, और वो कहता है कि वो जॉन की मदद करेगा। और यहाँ पे हम एंजेला को गिरते हुए देखते हैं उसी बिल्डिंग के स्विमिंग पूल में, और यहाँ पे जॉन और उसका असिस्टेंट भी वहाँ पे जा रहे होते हैं। अब एंजेला के पीछे हम किसी को देखते हैं, और ये वही आदमी होता है जिसके पास खंजर होता है। अब एंजेला इसके ऊपर फायर करती है, लेकिन इसे कोई असर नहीं होता उन गोलियों का। और यहाँ पे जॉन भी आ जाता है इस बिल्डिंग में। वहाँ पे बहुत सारे शैतान होते हैं। अब जॉन इन्हें मारता है उस पवित्र जल से, और यहाँ पे वो एंजेला को पानी में डुबो रहा होता है। और अब एंजेला नर्क में चली जाती है, और वहाँ पे शैतान का बेटा इसके अंदर आ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है, और जॉन और उसका असिस्टेंट अंदर आ जाते हैं जहाँ वो आदमी पानी में मरा हुआ होता है। जॉन जब इसको देखता है
तभी एंजेला पानी से बाहर आती है। इसके अंदर अब शैतान होता है। अब एंजेला जॉन के ऊपर हमला करती है और इसे पानी में डुबोती है, लेकिन जॉन एंजेला को काबू कर लेता है। अब जॉन और उसका असिस्टेंट पढ़ाई करते हैं, जिससे वो शैतान उसके अंदर वक्ती तौर पर गायब हो जाता है और यहाँ पे जॉन के असिस्टेंट को वो शैतान मार देता है। अब जॉन फिर से अपने हाथ को जोड़कर कुछ बोलता है और वहाँ पे गैब्रिन को देखते हैं जो एंजेला को मार रही होती है और उसके दोस्त को भी इसने मारा होता है और अब वो जॉन को भी मार देती है और अब वो एंजेला की तरफ बढ़ रही होती है। यहाँ पे जॉन कुछ रिचुअल करता है और वो वहाँ पे बड़े शैतान को बुलाता है और अब टाइम रुक जाता है और यहाँ पे ये लूसीफर होता है जो उनका बड़ा शैतान होता है, जो उससे कहता है कि अंदर तुम्हारा बेटा है और गैब्रिन उसे मारने वाली है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी रूह को भी नर्क में लेके जाऊंगा। जॉन उससे कहता है कि उसे जाके देखो। अब ये अंदर जाता है जहाँ पे गैब्रिन उसे मारने वाली होती है। ये उसे वहाँ से निकालता है और गैब्रिन को भी जला देता है। अब ये जॉन के पास आता है उसकी रूह को नर्क में लेके जाने के लिए, लेकिन वो अच्छी रूह बन जाता है, इसलिए ये उसे वहीं पे छोड़ देता है और अब एंजेला को भी होश आ जाता है और वहाँ पे गैब्रिन के भी पर जल जाते हैं और वो एक आम इंसान होती है। यहाँ पे फिर से हम दोनों को उसी बिल्डिंग की छत पे देखते हैं जहाँ पे इसाबेल ने खुदकुशी की होती है। वहाँ पे जॉन वो खंजर एंजेला को देता है और वो कहता है कि इसे ऐसी जगह पे छुपा दो जहाँ मुझे भी इसके बारे में कोई खबर ना हो। और यहाँ पे इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसके साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।